बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शेफ़ उस्मा की किचन देसी पकवान में खुशामदीद। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार और आसान सी रेसिपी शेयर करूंगी। आज हम बनाएंगे बालूशाही, जो कि आप बेकरी वगैरह से ख़रीद के लाते हैं, बिल्कुल सेम उसी टेस्ट से बनाएंगे और बहुत ही आसान मेथड के साथ मैं आपको बनाना सिखाऊंगी और बहुत ही बेसिक इंग्रेडिएंट्स के साथ हम इसको बनाएंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बालूशाही बनाने के लिए हम यहाँ पर लेंगे मैदा। 2.5 कप हम यहाँ पर मैदा लेंगे, जो कि 250 ml का 1 कप है। वो हमने लेवल करके 2.5 कप ले लेना है। बहुत भर भर के हमने इसको नहीं डालना, बिल्कुल हमने इसको लेवल कर देना है। और मैं आपको यहाँ पर बताऊँ, ये इतनी मज़ेदार मिठाई है जो कि बहुत ही आसानी से बनती है और काफ़ी टाइम तक चलती है। आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। 1 टीस्पून हमने यहाँ पर बेकिंग पाउडर लिया है, लेवल करके इसको हमने मैदे में शामिल कर देना है। मैदे और बेकिंग पाउडर को हमने मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 कप के बराबर घी, यानी कि 125 ml के बराबर हम यहाँ पर मेल्टेड घी लेंगे। आप चाहें तो देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं, मज़ीद हेल्दी बना सकते हैं। घी डालने के बाद हमने इसको मिक्स कर देना है। इस तरीके से हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल सके। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने मैदे के साथ घी को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। यहाँ पर मैं इंग्रेडिएंट्स के जो मेजरमेंट आपको बता रही हूँ, आपने उसको फॉलो करना है तो आपकी बालूशाही बिल्कुल ही परफेक्ट बनेगी। ये देखें, आप इसको इस तरीके से प्रेस करें तो ये यकजा हो जाए। अच्छी तरह से प्रेस करने के बाद अब हम इसको गूंदेंगे। गूंदने के लिए हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे। यहाँ पर बेसिकली हमने इसको गूंदना नहीं है, इसको हमने यकजा करना है, यानी कि तमाम जो मैदा है इसको हमने गीला करके इकट्ठा कर देना है। ठीक है, इसमें हमने लम्स वगैरह ख़त्म नहीं करने, बस जस्ट हमने इसको इकट्ठा करना है। 1 टेबल स्पून पानी डालेंगे, एक साथ नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें पानी ऐड करेंगे। मज़ीद पानी ऐड करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम जो मैदा है उसको हमने अच्छी तरह से भिगो दिया है। इकट्ठा करके हमने इसका बॉल बना लिया है। इस तरीके से हमने इसको इकट्ठा कर देना है। इसका हम एक बड़ा सा बॉल बनाएंगे इस तरीके से। इसको हमने 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देना है। तब तक हम साथ चाशनी रेडी करते हैं। चाशनी बनाने के लिए हम यहाँ पर 2.5 कप चीनी लेंगे, यानी 250 ml का जो कप है वो हमने 2.5 कप लेने हैं। 2.5 कप हमने चीनी ली है तो 1.25 कप हम यहाँ पर पानी लेंगे, यानी जिस मिकदार में हम चीनी लेंगे तो उसकी आधी मिकदार में हम इसमें पानी शामिल करेंगे। चीनी को हम यहाँ पर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 1 टीस्पून के बराबर हमने यहाँ पर इलायची ली है, छिलके हमने इसके रिमूव कर लिए हैं। 1/2 टीस्पून के बराबर हम इसमें डालेंगे ज़र्दे का कलर। अगर आपके पास ज़ाफ़रान अवेलेबल है तो आप इसमें ज़ाफ़रान भी डाल सकते हैं। 7 से 8 मिनट तक हमने चाशनी को मीडियम आंच पर पकाया है। यहाँ पर ये कुक हो चुकी है, मैं आपको दिखा देती हूँ। अगर इस तरीके से आप इसको पकड़ेंगे तो इसकी कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी होगी कि जो स्टार्ट के जो ड्रॉप्स होंगे वो इजीली गिरेंगे और जो लास्ट में ड्रॉप रहेगा उसकी धार सी बनेगी, यानी कि वो बिल्कुल ही आराम से गिरेगा। तो इसका मतलब है कि चाशनी तैयार है। यहाँ पर हमने फ्लेम ऑफ कर देनी है, इसको हम साइड पे रखेंगे और यहाँ पर हम अपने बालूशाही के लिए पेड़े बनाएंगे। यहाँ पर 15 मिनट हो चुके हैं। मैदे को हमने रेस्ट पर रखा हुआ था। अब हमने इसको बाउल से निकाल लेना है। अब हमने इसको दोबारा से इस तरीके से अलग अलग कर देना है, यानी कि इसको हमने अभी भी गूंदना नहीं है। इस तरीके से करेंगे ताकि जो इसके अंदर ये आप लेयर्स देख रहे हैं ना, ये बरकरार रहेंगी। जब हम इसको फ्राई करेंगे और चाशनी में डालेंगे तो इसकी जो क्रिस्पीनेस है वो इसी तरह से रहेगी। आप जिस साइज़ में इसको बनाना चाहें आप बना सकते हैं। इसको हमने इस तरीके से गोल शेप दे देनी है। इस तरीके से हमने इसको गोल शेप दे देनी है। अब हमने इसमें होल करना है। होल आप इसके साथ उंगली की मदद से भी कर सकते हैं, मैं यहाँ पर स्पैचुला का इस्तेमाल कर रही हूँ। इस तरीके से हमने इसके अंदर होल करना है। इस तरीके से, इस तरह से हमने बाकी की भी बालूशाहियाँ बनाकर रेडी कर लेनी है। साइज़ आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से छोटा या बड़ा कर सकते हैं। बालूशाही के पेड़े हमने रेडी कर लिए हैं। अब हम इसके लिए ऑयल गरम करेंगे।
ऑयल को हमने बिल्कुल ही लो आंच पर गर्म करना है। यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि ऑयल कितना गर्म होना चाहिए। यहाँ पर हम थोड़ा सा इसमें मैदा डालेंगे। 15 सेकंड के बाद जब ये सतह पर आ जाए तो तब आप समझ जाएं कि ऑयल इस टाइम बिल्कुल सही है बालूशाही बनाने के लिए। यहाँ पर इसको डाले हुए 7 सेकंड हो चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आहिस्ता आहिस्ता सतह पर आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑयल है वो बिल्कुल ही परफेक्टली इस टाइम गर्म हो चुका है। अब हमने इसमें बालूशाही के पेड़े डाल देने हैं। बालूशाही के जब हम पेड़े ऑयल में डाल लेंगे तो इसको हमने बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। 10 मिनट के लिए हम इसको लो आंच पर पकाएंगे ताकि ये अंदर तक अच्छी तरह से कुक हो जाएं। जब ये कुक होने लगेंगे तो ये इसकी सतह पर आ जाएंगे, तभी हम इसका साइड चेंज करेंगे जब इसका बादामी कलर हो जाएगा। 10 मिनट हो गए हैं। अब हम इनको पलट लेंगे। इनका लाइट बादामी सा कलर होगा, बहुत डार्क कलर नहीं होगा, बिल्कुल सेम हमें यही कलर चाहिए। बहुत ही आराम से हमने इसको पलट दिया है। बालूशाही बनाने का जो मुकम्मल जो मेथड है ना, अगर आप उसको समझ जाए ना तो ये मुश्किल नहीं है। बस आपने जस्ट इसमें जो टिप्स होती हैं उनको फॉलो करना होता है। जैसे कि अभी हमने इसको बिल्कुल हल्की आंच पे बनाया है। अगर आप इसको तेज़ आंच में गरम तेल में बनाएंगे तो ये जल्दी से कुक हो जाएंगी और ये अंदर तक क्रिस्पी नहीं बनेंगी। इसलिए आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपने इसको बिल्कुल ही हल्की आंच पर बनाना है। इस तरीके से हम तमाम जो पेड़े हैं इनको पलट देंगे। अब दूसरी साइड से भी हम इसको 10 मिनट के लिए बिल्कुल ही लो आंच पर बनाएंगे। दोनों साइड से बहुत ही खूबसूरत कलर आ चुका है। यहाँ पर हम फ्लेम ऑफ कर लेंगे। बालूशाही हमने यहाँ पर फ्राई कर ली है। अब हम इसको चाशनी में डालेंगे। आपने ध्यान रखना है कि चाशनी यहाँ पर नीम गर्म हो। एक एक करके बालूशाही हमने चाशनी में डाल देनी है। चाशनी के नीचे इस टाइम फ्लेम बंद है। यहाँ पर हम नीम गर्म चाशनी में बालूशाही डाल रहे हैं। इसको हमने दोनों साइड से 3-3 मिनट के लिए रखना है। 3 मिनट हो गए हैं। अब हम इसकी साइड पलट देंगे। बहुत ही खूबसूरत इसका कलर आया है, खुशबू भी इसकी बहुत ही लाजवाब है। दूसरी साइड से भी हम इसको 3 मिनट के लिए रख देंगे। दूसरी साइड से भी हमने इसको 3 मिनट रखा है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। डिश आउट करने के बाद हम इसको पिस्ते के साथ गार्निश करेंगे। अगर आपके पास चांदी वर्क अवेलेबल है तो आप इसके ऊपर चांदी वर्क भी लगा सकते हैं। इसकी खूबसूरती में और भी इजाफा हो जाएगा। बेकरी जैसी बालूशाही तैयार है। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। आप भी इसको घर में ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। मज़ीद हेल्दी और मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक कर लें और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। तो चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आसान, मज़ेदार और हेल्दी रेसिपी के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।